और हम सच तो ये है कि मेरी फैमिली के यहाँ रहने से मामा बहुत डिस्टर्ब रहती हैं। साफ साफ बोलो, हुआ क्या? खुल के बोलो। और हम हर बात जुबान से नहीं कही जाती, आपको लोगों के एक्शंस भी बता देते हैं कि अगला बंदा आपको क्या कहना चाह रहा है। क्या बात है, सब ठीक तो है? मम्मा ने कुछ कहा है? और मैं तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही। मामा पूरा दिन मुझे ऐसे घूरती है कि मैं तो खुद से ही शर्मिंदा हो जाती हूँ। नहीं नहीं ज़ीनत, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे फील हो जाता। जाहिर है वो आपकी अम्मी है, आप तो उन्हीं की साइड लेंगे ना। आपके सामने तो उनका रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है, हंसती हैं, खेलती हैं, लेकिन आप जैसे ही जाते उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। बल्कि फरहत तो मुझे कई बार कह चुकी है कि तुम्हारी सास को हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप ही बताएं कि वो लोग कहाँ जाएंगी? ना हमारा यहाँ कोई रिश्तेदार है, ना कोई अपना है। हमारे पास अब एक ही जगह बची है, ईथी सेंटर। और हम मेरी बात सुने। अब आएगा मजा। वाह भी मान गए, क्या बात है। देखा तुमने, फिर मानती हो ना तुम अपनी बहन को। अब तो मानना पड़ेगा। अब तो मेरी सांस की वाट लगने वाली है। आलू भाई, अब तो इस घर पे हमारा राज होगा, राज। मम्मी पागल तो नहीं हो गई हो? जब देखो गुमसुम बैठी रहती हो, कहाँ है रेहान? जब बच्चा गिर जाता तो क्या हो गया? ये किस तरह से बात कर रही हैं आप रिता से? तुम्हारी बहन को होश दिलाने के लिए। जब देखो अपने ख्यालों में गुम रहती है, गुमसुम बैठी होती है। पहले आधी पागल थी, अब पूरी पागल हो गई है। हर वक्त अरम को रोती है। फाते पढ़ लो उस पे, शादी हो गई है उसकी। गलत कर रही हैं आप। पिता के साथ इस तरह बात तो या कहीं क्लास बंद करो। अच्छा, जब देखो दोनों बहनें आहें भरती रहती हो नाकाम आशिकों की तरह। मेरे घर में नहुसत फैला रखी है तुम दोनों ने। मेरा बस नहीं चलता तुम लोगों को बालों से पकड़ के घर से निकालूं। मरहूम आंटी मेरे सर मुसल्लत कर गई हैं दोनों मुसीबतें। तुम अंदर से बाहर क्यों आई थी? तुम्हें मना किया था ना कमरे से नहीं आना। भाभी ने बुलाया था। क्यों क्यों बुलाया था? रिदा, लो जी, पप्पा आपकी अभी तक सो रही हैं। उठ जाओ रिदा।
और कितना आराम करोगे बीमारी के बहाने। अब ये मातम ना बंद करो तुम। किसी अजीज के फौत होने पे भी ना 3 दिन से ज्यादा शोक नहीं मनाया जाता। चलो इसे पकड़ो, नहलाओ इसे तैयार करो, मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाना है। हाँ, पप्पू के पास रहो। नफरत करती है ये औरत हमसे। इसका बस चले ना जहर दे के मार दे हमें। अपने अल्फाज से तो हर वक्त जहर उगलती रहती है। जब तक ये मसला सॉल्व होगा ना, हमारा तन मन नीलो नील हो चुका होगा। कोई ऐसी दवा नहीं होगी जो काम कर सके। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती मैं। प्लीज अपना ख्याल रखो। बस करो, बस करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम किसके कहने पर मुझसे अपनी माँ से सवाल जवाब करने आए हो। मुझे बहुत अफसोस है कि अब हर बात में जीनत के बीच में क्यों ले आती हैं? वो आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं। आप ही उसकी तारीफों की कैसी दे पड़ती थी। बहुत अच्छी लड़की है, उसे शादी कर लो, इस घर में खुशियां ले आएगी, तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। अब क्या हुआ? अब आपकी नजर में बुरी क्यों बन गई वो मेरी नजर का धोखा था। मुझे दिखाया कुछ और गया था और हकीकत कुछ और थी। तस्लीम करती हूं मैं अपनी गलती को। फरहत, जब गीदड़ की शामत आती है ना, तो वो शहर की तरफ रुख करता है। ये औरत की शामत आई तो इसने मेरी तरफ रुख कर लिया। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। दोनों बातें करती रहोगी या माँ को कुछ खाने का भी पूछोगी? हाय अल्लाह, अम्मी, जितना ये चंद दिनों में खा लिया ना आपने, इतना पिछले पूरे साल नसीब नहीं हुआ होगा आपको। वैसे अम्मी, कह तो वो ठीक ही रही है। अभी तुम्हें आधे घंटे पहले रिशत बनाकर दिया था और तुम्हें भूख लग गई। हजम हो गया, अब कुछ नमकीन खाने को दिल चाह रहा है। जाओ फरहत, कुछ नमकीन बना कर लाओ, पकोड़े, ब्रोस वगैरह कुछ अच्छा सा। वो अम्मी, क्या हो गया? मैं नहीं जा रही किचन में। वैसे जीनत आपी, आप कोई मुलाजमा का इंतज़ाम क्यों नहीं कर लेते? कोई ऐसी जो खाना भी बना लेती हो, ताकि कि मेरी जान छूट जाए किचन के कामों से। बार बार किचन यात्रा नहीं होती मुझसे। कह तो अम्मी ये ठीक रही है। सोच रही हूँ कि परवीन को बुला लूँ। नहीं, कॉल करूँ उसे। और खाना तो बहुत अच्छा बनाती है वो, बस पैसे ज़्यादा लेती है थोड़े। पैसों की टेंशन मत लो, तुम उसको फ़ोन करो कि वो आकर किचन संभाले। वैसे भी अरहम बहुत चिक चिक करता है कि मेरी अम्मी किचन में आए, उनकी हेल्प करवाओ जाके। और आंटी शनाज का तो तुम लोगों को पता ही है। और कुछ मजबूरन में तुम दोनों की वजह से मुझे जाना ही पड़ता है किचन में। अच्छा आप ही, आप मजबूर नहीं हो। डन हो गया, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। कल ही अपने बाल बच्चों समेत आ जाए यहाँ पे।